सर जलपानी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका खातिम अब्दुल जब्बार लाखो इस टाइम में जो है ना कंसल्टेशन रूम में जलपानी साहब आ गए हैं। यही कह रहा था, अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए और मैंने पहले कहा था कि मैं आज आऊँगा। सर ये सपोर्टेशन हो रही है हमारे यहाँ पहली उनको बात करने को सर जलपानी साहब ने हमारे और ये हमारे सारे सीनियर दुनिया सब ये मेरी तरफ देख रहे हैं। इनको आखिरी उम्मीद जो है मुझे लग रहा है इंतजार के रूप में अब्दुल जब्बार लाखो करेगा इंशाअल्लाह। इनकी उम्मीदों पर मैं पूरा होऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये जलपानी साहब करीब सफोकेशन हो रही है। मैडम जो है ना, हाँ मैडम भी हमारी है, मैडम जो है तलत साहब को मेरे को भी कहा मुझे मेहरबानी होगी आप जल्दी से जल्दी कराएं और इंशाअल्लाह आपको लगा और करके हमें बड़ी खुशी होगी आप आए हैं। जो हमारे यहाँ जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं मेरे को उन पे एतराज़ है क्योंकि जलपानी साहब खुद ही कॉम्पिटेंट है कि वो दूसरे जितने भी इनको रखना चाहिए था स्टाफ उसमें कोई भी वकील, मगर ज़रूर थोड़ी है खालिद मुमताज़ और अख्तियार चना को इनको सिंग नहीं लगे हुए हैं कि वो बड़े होशियार हैं, 7 दफ़ा इलेक्शन जीते हैं या वो बड़े पढ़े लिखे हैं। जब एक बंदे ने कहा था कि मुझे जब आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें तो पूरे पावर दे, जब पूरे पावर दिए जाते हैं उसमें इनको जो है चेक काटने का भी पावर होता है सारे मामले को। अब जैसे एसी नहीं चल रही है, मैंने शिकायत करी है तो बोला है मैं ठीक करवा देता हूँ, तो ये किसी का मोहताज नहीं बने। अख्तियार आप सुप्रीमेंट काय के लिए होते हैं, जब तक ये मुलाजिम कहाँ काय के लिए होते हैं, वो यही सारा सरकारी काम करने के लिए। उनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने इकबाल जो हमारा क्लर्क था ना, उसने मुझे कभी डिस्पेंसरी का लेटर था जो यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए गवर्नमेंट से आया था, उसको हाथ ही लगाने दे रहा था और अख्तियार चना उससे मुझे उदय मेरा जनरल सेक्रेटरी, तो मुझे उस दिन से नाराज़गी है। तो मेरे को ऑब्जेक्शन है अख्तियार चना पे। वैसे उन्होंने पहले ही बदतमीजी करी थी तो मैंने मेरे से माफ़ी मांगी थी, मैंने माफ़ कर दिया था, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये खालिद मुमताज़ और अख्तियार चना को एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर करके दिया गया है, जबकि उनको खुद ही एक ही बंदे को पावर है, वो अपने स्टाफ से 10 स्टाफ और रखे, जो भी करे वो काम कर सकता है। मगर क्योंकि ये लाइबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी एक ही हमारे इसकी होनी चाहिए ताकि हम हिसाब तो ले सकें ना। अब इनको आपने खालिद मुमताज़ और अख्तियार चना दे दिए कि ताकि माली जो भी बंगलिस हो उसकी लाइबिलिटी फिक्स नहीं हो सके, वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाए। इसी वजह तो मैंने कहा था कि मैंने सारी विकेटें गिराई हैं, अब जो भी एक विकेट से मैं हिसाब किताब ले सकता हूँ, तो मेहरबानी करके ये नोटिफिकेशन वापस दी जाए। मेरे को पूरा इतराज़ है, ये हमारे कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट साहब, इसको भी इसी में एडिशनल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रखे गए हैं वो उनकी नोटिफिकेशन वापस ली जाए। हमें एक बंदे से नहीं तो वरना ये कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। तो मेहरबानी करके मैंने जो अपने वार्निंग दी थी और बड़ी खुशी का इजहार किया था कि एक ही बंदा आया है उसको पूरे पावर दिया जाए, चाहे वो चपड़ासी क्यों नहीं हो, कितना क्यों नहीं हो, हमारे बार काउंसिल का हमें कबूल है। मगर ये एडिशनल, तो मेरा भी ये एडिशनल वीडियो है। सिंध बार काउंसिल को मैं इस प्लेटफॉर्म से इतनी सपोर्टेशन हो रही है, रिकॉर्ड कराने में मुझे तकलीफ हो रही है, आप देख नहीं सकते हैं। तो मेहरबानी करके हमें एक बंदे का बताओ जिसके साथ हम जो है ना मुखातिब होकर अपने मसाइल को हल करवा सके। मुझे बड़ी खुशी है कि कोई एक बंदा जो भी है क्वालिफाइड है, अगर वो जितना चाहे किसी को भी रखना चाहे उसको पूरे पावर होने चाहिए। तो ये एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर वाला ये पोस्ट खत्म करो, इनको ही सिर्फ सारे पावर दे दो ताकि मैं एक बंदे को जिम्मेदार जो है उससे मैं एहतसाब ले सकूँ। मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। अब ये यहाँ पर देखो कोई ऐसी नहीं चल रही है, चाहे कल बनवाई भी थी, अखराजात भी किए थे, अब मैं किसको अकाउंट फॉर करूँ? ये हमारे सलीम साहब देखो अभी आए, ये बड़ा ताउन करते हैं। अभी मैं गया था इनके दफ्तर में कि भाई भारत सीजन के वो अपने बायनात दिया था, बोला हमारा वो नहीं दे सका, मेरे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए तो कह रहे नोटिस बोर्ड पे हम नहीं लगा सकते। भाई क्यों बात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हर वकील को पता होना चाहिए हम इनसे कैसे हिसाब ले सकते हैं, बायनात में कौन सा हमारा प्रोविजन है जिसके तहत इनको नोटिस दे सकते हैं, इनको गिरफ्तार करवा सकते हैं अगर ये पैसे खाते हैं। तो हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि बाइलाज की कापी हमें रखो। हमें आज वो पढ़ के नोटिस देना था जलपानी साहब को कि सर इस प्रोविजन के तहत आप मुझे अकाउंट सारे फर्निश करें, जो भी है अकाउंटेबिलिटी में मैं फाइट कर रहा हूँ फॉर अकाउंटेबिलिटी, नॉट फॉर चेयर। ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये सारे कुर्सियों के लिए, ये कहते हैं हम कुर्सी पे आगे बैठेंगे फिर एहतसाब लेंगे। वो भाई पहले कई कुर्सियों पे बैठे हैं, वकीलों कभी कुर्सी के लिए नहीं मरता है, वो ऐसे एहतसाब ले सकता है। हम वकील हैं तो हमारे कुर्सी पे बैठना ज़रूरी नहीं है। ये करप्ट लोग बैठते हैं तो हम उन्हीं का एहतसाब लेते हैं, चाहे जज हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें
کرسیوں کے لیے پیر اسد اللہ شاہ صاحب کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں حسین جمالی صاحب کو، عامر ولایت کو، سرفراز میترو صاحب کو، کہ سرفراز میترو نے ہمارے بارش میں جتنے پیسے لگائے تھے وہ بھی بتائیں ہمارے کو، تاکہ میں جو نا وہ ٹیکس ایگزمپشن جو ہمارے وہ کہا گیا ہے کہ سرفراز میترو ہائی کورٹ میں تو ٹیکس ایگزمپشن کروائی ہے، مگر یہاں ٹیکس ایگزمپشن کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی، تو ہماری انکم جو ہو رہی ہے جو فکس ڈپازٹ پہ اس پہ جو ٹیکس لگ رہی ہے، بس یہ میری گزارش ہے۔ میں ہمارے جلبانی صاحب آئے ہوئے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کام کو، انشاءاللہ یہ اچھا پرفارم کریں گے، مگر میری کوشش ہے کہ میں سیکرٹ بیراٹ نہیں کرواؤں، میری یہ انقلاب کے ذریعے یہ سی یو پہ جو ہے نا یہ ریکارڈ ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔